हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा। और आप सब लोग कैसे हो? अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। और गर्ल्स, ध्यान रखना, कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। तो गाइस, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि आज अपन डिस्कस कर रहे हैं यार मेरा बचपन और हरियाणा के बारे में। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ पे कोई भी सेंसिटिव टॉपिक होता है तो उसको घर में नहीं छुपाया जाता है, चाहे चाहे कितनी ही बड़ी बात हो, चाहे कितनी बदनामी हो जाए, पर वो बात पूरे गांव के सामने पंचायत के बीच में ही होती है। तो दोस्तों, मैं 8th क्लास में थी, तो मेरी क्लासमेट थी एक, नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। क्योंकि क्या हो सकता है कि हालांकि बात बहुत पुरानी है, पर क्या पता मेरे ये बोलने से उसके आज पे फ़र्क पड़ जाए, तो इसलिए मैं नाम नहीं रिवील करना चाहूँगी। तो गाइज, वो लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, तो उसकी मम्मी अपने घर मतलब पियर गई हुई थी, और उसके फादर ने यार ड्रिंक करके अपनी ही बेटी का रेप किया। और फिर जब नेक्स्ट डे उसकी मम्मी आई, तो दोस्तों ये बात जब उसकी मम्मी को पता चली, तो दोस्तों अगर वो चाहते ना तो उस चीज़ को वो वहीं पे दबा सकते थे। क्योंकि रेप जैसा इंसिडेंस हुआ, इतनी बड़ी बात हुई, तो वो उस चीज़ को अपने घर में ही सीमित रख के उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर सकते थे। लेकिन उस लड़की की मम्मी ने ऐसा नहीं किया। चाहे वो उसका पति था तो पति होगा अपने आप में, लेकिन उसने अपनी बेटी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया और अपनी बेटी की ही ज़िंदगी बिगाड़ दी। इसलिए उस चीज़ को उस बच्ची की माँ ने पंचायत के सामने रखा, और इस चीज़ पे डिस्कशन वहाँ पे बात हुई पूरे गांव के सामने, पंचों के सामने। क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा कोई केस हमारे गांव में नहीं हुआ था, तो वो केस हुआ, और वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही गंदा जो भी किया एक बाप ने अपने बेटी के साथ किया। सोचो यार गाइज, अभी भी रेप होते हैं, उस जमाने में भी होते थे, उस टाइम पे भी होते थे, और आज भी रेप हो रहे हैं। बंद नहीं हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं, और ना ही होंगे। क्यों? क्योंकि रेपिस्ट को अगर सालों को वहीं पे खड़ा करके जिंदा जलाया जाए, कोई ऐसी पनिशमेंट दी जाए जिसमें उनकी रूह कांप जाए। फांसी तो बहुत कम छोटी सजा है दोस्तों, लेकिन अगर तेल डाल के साड़े में जिंदे जी को आग लगा देना, तो ऐसी सज़ा दे, तो मैं तो कहूँ कि कोई भी रेप करने से पहले 10 बार सोचेगा कि चौराहे पे खड़ा करके तेल डाल के आग लगाई जाएगी तो मतलब कितना दर्द होगा, तो वो दर्द उसको फील होगा, और उसने जो किया है वो चीज़ फील होगी। तो दोस्तों, उस लड़की के साथ उसके बाप ने ऐसा किया, उसकी वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई, उस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बट पंचायत ने भी उसको नहीं छोड़ा। मैं ये इतना मैं नहीं बता सकती कि क्या किया गया उस आदमी के साथ, पर जो जो उसने किया ना, उसके साथ उससे भी बुरा पंचायत ने किया, और वो जिंदगी भर याद रखेगा। मरेगा, मरा नहीं है, और अब मर गया हो तो पता नहीं, क्योंकि बहुत साल पुरानी बात है। तो अगर मर भी गया होगा ना, तो भी मरने के बाद भी है ना, उसको वो चीज़ जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसी सज़ा वहाँ पे उसको दी गई कि जिसका आप आइडिया भी नहीं लगा सकते दोस्तों, और मैं बता नहीं सकती। क्योंकि बस मेरे बताने का रीज़न बस इतना है कि रेप उस टाइम पे भी होते थे, इस टाइम पे भी होते हैं, बट हरियाणा में इतना भाईचारा है
कि इतने बड़े सेंसिटिव टॉपिक को भी पंचायत के सामने रखा गया और पंचायत ने जो फैसला सुनाया वो ऐसा फैसला था कि रूह कांप गई। उसके बाद तब से लेके आज तक मैंने नहीं सुना कि हमारे गांव में ऐसा कोई केस दोबारा हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि उसको पूरे गांव के सामने ऐसी पनिशमेंट दी गई कि दूसरा ऐसा करने से पहले भी 10 बार सोचेगा कि किया तो पंचायत हमारे साथ भी ऐसा करेगी। तो दोस्तों, पंचायत ने जो उस टाइम पे फैसला लिया वो एक बहुत अच्छा और सही फैसला था। तब इतनी अक्ल नहीं थी बट आज है। बट उस दिन का दिन है और आज 2023 चल रहा है। कम से कम 30+ तो मैं ही हो चुकी हूँ, इतने साल हो गए। हमारे गांव में वैसा कांड दोबारा नहीं हुआ। जो कांड एक बार हो गया वो कांड दोबारा रिपीट कभी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की पंचायत ने जो पनिशमेंट दी तो वो पनिशमेंट पूरे गांव के लिए और आसपास के गांवों के लिए एक ऐसा मैसेज दे दिया कि ऐसा घिनौना काम करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। और आज तक वहाँ पे कोई रेप नहीं हुआ, उस गांव में कोई ऐसा केस आज तक नहीं आया है। तो दोस्तों, ये है हरियाणा का भाईचारा। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाय बाय दोस्तों।